नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान से एक मरतबा फिर ये साबित हो गया कि बलूचिस्तान वफाक पाकिस्तान का ऐसा सूबा बन गया है कि जिसकी सियासी लहर जो होती है वो बता देती है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रखती है, इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल के लिए क्या खाका तैयार करने जा रही है। बलूचिस्तान की ये सियासत, बलूचिस्तान की सियासत है क्या, बलूचिस्तान की सियासत इतनी ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट क्यों होती जा रही है, और क्या बलूचिस्तान में आज के दौर में भी अंग्रेज़ों का सैंडीमैन फार्मूला अपनाया जा रहा है। क्या था ये सैंडीमैन फार्मूला जो बलूचिस्तान के लिए बनाया गया था, और अब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान में इसी सैंडीमैन फार्मूले पर चल रहा है, अमल दरामद कर रहा है। क्यों बलूचिस्तान की लहर असरअंदाज होना शुरू हो गई है, सियासी लहर असरअंदाज होना शुरू हो गई है इस्लामाबाद की सियासत पर, ये आज हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करने वाले तमाम व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अब तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ऐसे तमाम इवेंट्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ पेश कर सकें, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ पेश कर सकें, हवालों के साथ पेश कर सकें, हक़ाइक़ के साथ पेश कर सकें। बलूचिस्तान 2010 से गुज़श्ता 10 साल से अगर हम देखें, 2018 से देखें, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का बिल्कुल एक ऐसा क्लासिकल सूबा बनकर रह गया है कि जो पहले से पता चल जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब क्या सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है, उसका मुस्तकबिल का खाका क्या है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई नई चीज़ थी, कोई नया ऐसा पाकिस्तानी स्टेट ने किया कि बलूचिस्तान के अंदर जिन सियासी जमातों को जिस तरह जन्म दिया जाता है, जिस तरह वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं, जिस तरह वहाँ धांधली करके हुकूमतें बनाई जाती हैं, क्या ये कोई नया एक मज़र है, नई कोई चीज़ सामने आई है? इसका कुछ बैकग्राउंड भी है। असल में पाकिस्तानी स्टेट ने बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने बलूचिस्तान के हवाले से सैंड मैन फार्मूले को अपनाया। अब ये सैंड मैन कौन थे? ये सैंड मैन थे जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ग्रोव्स सैंड मैन था। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, आर्मी अफसर थे, और बलूचिस्तान के हवाले से इनकी डीलिंग थी। इन्होंने एक अपने नाम से, सैंडमैनाइजेशन के नाम से, एक ऐसा फार्मूला लगाया बलूचिस्तान में जो 1947 तक चलता रहा, और फिर 1947 के बाद पाकिस्तानी स्टेट ने भी इस फार्मूले को अपनाने की कोशिश की। ये फार्मूला था कि बलूचिस्तान के अहम बड़े ट्राइबल चीफ्स को अपने कंट्रोल में रखा जाए, पैसे देकर, फाइनेंशियल अलाउंसेस देकर, अलाउंसेस के नाम पर पैसों के फंड्स या जिस भी मद में होता है, पैसे देकर उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए, और इस तरीके से बलोच कौम को पैसिफाइड रखा जाए, बलोच कौम के अंदर कोई बड़ी तब्दीली ना आने दी जाए। ये पॉलिसी बिल्कुल अंग्रेज ने इख्तियार की थी 1947 में। 47 के बाद एक्चुअली सूरत हाल ये हुई, सूरत हाल बदली कि बलूचिस्तान की जो कोयटा म्यूनसिपैलिटी थी उसने तो पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया, या लसबेला की जो प्रिंसी स्टेट थी, खानान की प्रिंसी स्टेट थी, इन्होंने तो पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया, मकरान ने भी कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी रियासत थी बलूचिस्तान की, कल्लात, उसने पाकिस्तान से अलहदा रहने का, अलग एक रियासत बनाने का ऐलान कर दिया। और 1948 में फिर अहमद यार खान ने 1948 में जाकर कहीं पाकिस्तान को माना, उसने कहा ठीक है हम पाकिस्तान के साथ आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अहमद यार खान के जो भाई थे अब्दुल करीम, वो राजी नहीं थे पाकिस्तान के साथ शामिल होने के। तो यूं क्या मैं पाकिस्तान के साथ ही बलूचिस्तान को एक खास तरह का, उसका एक खास तरह का ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहा, एक सियासी पहलू रहा। और उसके बाद ये हम जानते हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हुए, अयूब खान ने जिस तरीके से मरी ट्राइब के खिलाफ ऑपरेशन किया, भुट्टो ने वहाँ था मैंगल की हुकूमत ख़त्म करके मैंगल ट्राइब के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसके बाद ये ऑपरेशन होते रहे। मुशर्रफ दौर में जिस तरीके से बुगटी ट्राइब के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, 2006 में जिस तरीके से अकबर बुगटी को हलाक किया गया, या बलोच अगर हम टर्म में बात करें अकबर बुगटी को शहीद किया गया जिस तरीके से 2006 में, तो ये सब कुछ भी अब ऐसा शामिल होना शुरू हो गया। एक तरफ
पाकिस्तानी स्टेट बलूचिस्तान के जो अक्सर ट्राइबल चीफ्स हैं उनको करप्ट करके पैसे देकर अलाउंस देकर अपने साथ शामिल रखती है। दूसरी तरफ कई जो बलोच नेशनलिस्ट हैं, खास तौर पर ये 3 ट्राइब्स में से मैंगल, बुगटी और मरी, इनमें से कई एलिमेंट्स ऐसे उठते हैं जो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं। बल्कि अब तो बलूचिस्तान के अंदर कई नौजवान भी ऐसे हैं कि जो जिनका ताल्लुक इन ट्राइब्स के साथ नहीं है, लेकिन वो भी इस सब से, जो बलूचिस्तान के करप्ट जो ट्राइब्स हैं ये, और जिस तरीके से फिर वो इस्लामाबाद के साथ मुआहदा करते हैं, वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं जो बलूचिस्तान के नौजवान तबकात भी हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने, रूलिंग एलीट ने बलूचिस्तान में एक ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, यानी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी भी नहीं, कंट्रोल्ड एक तरीके का सिस्टम रहे। यही वजह है कि बलूचिस्तान ने 1970 में सूबा बनने के बाद 28 सालों तक बलूचिस्तान में जमहूरियत रही। अगर हम मिलाकर देखें 1970 से 2023 तक, इन 28 सालों में 22 साल ऐसे थे जिनमें वफाक की पार्टियों ने बलूचिस्तान पे हुकूमत की, जैसे मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने की, या पीटीआई ने की। जो 6 साल का अरसा था वो रीजनल पार्टीज को मिला, मुकामी पार्टियों को मिला। जैसे अता मैंगल कुछ महीनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने, अख्तर मैंगल उनके बेटे 1 साल के लगभग चीफ मिनिस्टर रहे। डॉक्टर मलिक जैसे जो रीजनल पार्टी के, नेशनल पार्टी के थे, नेशनल पार्टी जो बिजिंजो, गौस बख्श बिजिंजो की लेगेसी थी, वो 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहे। बाकी अरसा वहां पर प्रो जो फेडरल, बल्कि खुद जो फेडरल की जमातें थी उन्होंने हुकूमत की। तो अब ये जो 2018 में खास तौर पर ये जो बलूचिस्तान का करप्ट एलिमेंट था, जो पैसे बलूचिस्तान के अवाम के हकूक के पैसे खा जाता है, बलूचिस्तान के अवाम तक तरक्की नहीं पहुंचने देता, सीधा इस्लामाबाद से मायदा तय करता है और अरबों रुपया खाया जाता है। जिस तरह वो आगाज़े हकूक बलूचिस्तान जरदारी ने शुरू किया था 2008 के बाद, वो जिस तरीके से 40 अरब रुपया ये सरदार खा गए बलूचिस्तान के, इस्लामाबाद के साथ मिलकर, इस्लामाबाद के साथ अलाइंस कर कर। तो अब 2018 में एक मुकम्मल इस चीज को रंग, एक शक्ल दे दी गई, एक नाम दे दिया गया बाप पार्टी का, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। कि क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर से सरदार इकट्ठे करने की, कभी किस पार्टी से लाकर किससे। इन सरदारों की, इस करप्ट टोले की, इस जो बलूचिस्तान को लूट रहा है, बलोच अवाम का हिस्सा लूट रहा है, उसके लिए सीधा एक बाप पार्टी बना दी जाए। तो 2018 में चूंकि जो प्रोजेक्ट था वो इमरान खान लॉन्च होना था, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी। जनवरी 2018 में, यानी आज ये मुस्लिम लीग नून को जो शख्स भी वोट देने जाए, वो अगर जरा सा भी इस ज़हन में रखे कि आज नवाज शरीफ किन लोगों से इत्तेहाद कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्स थोड़े से जरा देख लेने चाहिए हमें कि जनवरी 2018 में मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह ज़हरी की जो हमायत थी, बलूचिस्तान की 65 असम्बली की सीटों में 33 प्लस सीटें तो दरकार होती हैं, सनाउल्लाह ज़हरी के पास पूरी हमायत थी। लेकिन अशारों पर, किसी के अशारे पर, किसी के कहने पर देखते ही देखते सनाउल्लाह ज़हरी की हमायत खत्म हो गई। सनाउल्लाह ज़हरी की अपनी जो नून लीग थी उसके पास 21 सीटें थी और इत्तेहादियों के पास 25 थी, यानी इनके पास 46 सीटें थी। 33 चाहिए होती हैं, 46 सीटें थी। लेकिन जब अशारे हुए तो ये सारे बलोच ट्राइब्स जिनका ताल्लुक करप्ट बलोच अशराफिया से था, ये अलग हो गए और सनाउल्लाह ज़हरी के पास, नून लीग के पास 9 सीटें भी नहीं बची, 9 अरकान भी नहीं बचे। और फिर नवाज शरीफ के कहने पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने इस्तीफा ले लिया। सनाउल्लाह ज़हरी को कहा कि आप इस्तीफा दे दें, फायदा नहीं है। और उसके बाद उसी साल मार्च 2018 में 29 मार्च को बाप पार्टी लॉन्च कर दी गई, जिसके जो एलिमेंट्स को चेयरमैन सेनेट बनाया गया। और बाद में खास तौर पर जो इमरान प्रोजेक्ट था, जब शुरू हुआ इमरान प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसमें यह पैमाना होता था कि बाप पार्टी अगर चाहेगी तो सेनेट में तरीके अदम-ए-एतमाद मंजूर होगी, बाप पार्टी अगर चाहेगी तो नाकाम होगी, बाप पार्टी अगर चाहेगी तो इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी, चाहेगी तो वो नाकाम हो जाएगी। क्योंकि बाप पार्टी मुकम्मल तौर पर कठपुतली जमात के तौर पर काम करती आई थी। जिस उस वक्त खुद मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी इल्जाम लगाते थे कि बाप जो है वो बाप की पैदावार है, ये अपने दम पर कोई पार्टी नहीं है, ये करप्ट लोगों का टोला है। तो आज वो नवाज शरीफ उस बाप पार्टी के साथ
अलाइंस कर आ रहे हैं, इत्तेहाद कर आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर वो एक क्या इशारा देना चाह रहे हैं? वाज़ेह तौर पर वो एक इशारा देना चाह रहे हैं कि मैं हर किसी से मामलात तय करने को तैयार हूँ, मामलात हल करने को तैयार हूँ। जिस बलूचिस्तान से इमरान प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, नवाज शरीफ के मुकम्मल नून लीग को ख़त्म करने का आगाज़ किया गया था जनवरी 2018 में, अब असल में नून लीग उसी बलूचिस्तान में जाकर उसी बाप पार्टी से जो करप्ट हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों का पैसा लूटते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी किस्म की उनके अंदर पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं दिखाते, एक इशारे पर कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून लीग में, कभी काफ लीग में, कभी पीटीआई में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ नवाज शरीफ मिलकर अब हमायत ले रहे हैं। अब ये चीज़ एक बच्चे को भी समझ आती है, एक बिल्कुल कम अक्ल इंसान हो उसको भी समझ आती है कि ये लोग किस तरह वफा करेंगे, क्या वफा करेंगे। ये तभी तक वफा करेंगे जब तक इनके ऊपर इशारा रहेगा, इनको इशारा मिलता रहेगा, ये वफा करते रहेंगे। जैसे ही फिर इशारा हटा तो फिर इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ हो रहा है और 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ था या मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था। तो हमें इंतजार करना चाहिए बलूचिस्तान के इन करप्ट, इन मुफाद परस्त, इन लुटेरे जो सियासतदानों ने नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद किया है, ये कब किस इशारे पर कहने पर नवाज शरीफ से इत्तेहाद तोड़ेंगे और नून लीग दोबारा मुश्किल में आएगी। हमें इस वक्त का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से किया गया ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।